जियो स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज यानी हिंदी भाषा। फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, भाषा, बोली, लिपि, साहित्य एवं व्याकरण। तो इससे हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं जो बहुत इजी हैं और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट आज का जो टॉपिक है हमारा वह है भाषा का अर्थ। भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों व भावों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करता है और दूसरों के विचारों व भावों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है। तो अगर सपोज दैट मान लें अगर भाषा नहीं होती तो हम एक दूसरे की मन की भावनाओं को कभी नहीं समझ पाते। तो भाषा शब्द जो है वो किससे मिलकर बना है? भाष धातु से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? भाष धातु से मिलकर बना है जिसका अर्थ है क्या है? बोलना। तो भाषा क्या है? बोलने का माध्यम होता है। तो अब हम भाषा के बारे में जानेंगे। तो भाषा के रूप है, भाषा के दो रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो। भाषा जिसे हम लैंग्वेज भी कहते हैं। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा यानी बोलना और सुनना। बोलना और सुनना ये मौखिक भाषा है और लिखना और पढ़ना क्या है? ये लिखित भाषा है। तो व्यक्ति बोलना, उसके बाद सुनना, फिर लिखना, पढ़ना, यही भाषा के चार कौशल हैं। अगर व्यक्ति जो अशिक्षित होता है यानी जो नहीं जानता है, सिर्फ वो सुनना और बोलना ही जानता है। जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो बोलना भी जानता है, सुनना भी जानता है, लिखना भी जानता है और पढ़ना भी जानता है। बोलना, सुनना ये स्वाभाविक भाव हैं जो प्राकृतिक रूप से मनुष्य को निःशुल्क मिलते हैं। लेकिन लिखना पढ़ना इसके लिए व्यक्ति को अध्ययन करना पड़ता है। तो ये चार कौशल अगर व्यक्ति के अंदर हैं, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, तो यही भाषा के चार कौशल होते हैं। इन्हीं के द्वारा भाषा जो है एक विस्तृत रूप से जानी जा सकती है। तो पहला क्वेश्चन भाषा और लिपि संबंधी से बनता है। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो बहुरूपीय है। और भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो है हिंदी भाषा। उसके बाद हिंदी भाषा का जन्म हुआ किससे हुआ? अपभ्रंश से। भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? तो हम राजभाषा के रूप में रखेंगे। भारत की संपर्क भाषा है हिंदी। विश्व की संपर्क भाषा है अंग्रेजी। भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? तो यह है 343 अनुच्छेद से 351 तक। हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में इसका उल्लेख है और 14 सितंबर 1949 को इसे जो है हिंदी दिवस के रूप में प्रथम बार जो है मान्यता प्राप्त हुई थी। तो निबंध लेखन, कविता, कहानी लेखन, पत्र लेखन, स्मरण तथा लेख आदि ये सब क्या है? ये सब लिखित भाषा है, क्योंकि इनको लिख के ही लिखा जाता है। निबंध को लिखा जाता है, कविता को लिखा जाता है, पत्र को लिखा जाता है, स्मरण को लिखा जाता है और इसके लेखन में हमारी जो भावनाएं होती है उसको हम व्यक्त करते हैं। किसके माध्यम से? लिखित प्रमाण के माध्यम से। तो इसे हम किसी भी कार्यालय या किसी भी क्षेत्र या साहित्य में हम अपना योगदान इसमें दे सकते हैं। तो ये कैसी भाषा है? ये लिखित भाषा है। जैसे माना तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, उनके द्वारा जो लिखी गई रचना है उसे हम आज भी, उनके भावों को आज भी हम पढ़ते हैं। तो समाज में ये सारी बातें आज भी बोली जाती हैं, समझी जाती हैं। और जैसे कबीरदास, उनके दोहों को आज भी स्वीकृति मानी जाती है। तो क्यों? ये कैसे बना? ये लिखित भाषा के रूप में हमारे सामने आते हैं। अब 10वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो यह है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। 11 क्वेश्चन है, शिक्षा, साहित्य, दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार पत्र आदि क्या है? ये सब मानक भाषा हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता
प्रदान है। तो ये भाषाएं कौन कौन सी हैं? ये हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठा, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, सिंथाली, जिसे हम सिंधी भी कहते हैं। ये सारी भाषाएं यानी 22 भाषाओं को जो है भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। अब बात करते हैं लिपि की। तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये सारी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट, लिपि मतलब लिखना। तो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी आती है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मराठी और नेपाली। अब ब्राह्मी लिपि में प्राचीन में संस्कृत और पाली, ये ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती हैं। कौन सी? प्राचीन काल में जो संस्कृत और पाली भाषा थी। गुरुमुखी लिपि पंजाबी गुरुमुखी लिपि है। और तमिल की लिपि क्या है? तमिल है। गुजराती लिपि क्या है? गुजराती है। बंगाली लिपि क्या है? बांग्ला है। कानो लिपि कहाँ की? ये जापानी लिपि है। अब उसके बाद भारत के कुछ राज्यों की भाषाएं और उनकी लिपि है। जैसे राज्य और भाषा लिपि, तो असम की भाषा असमिया, लिपि है असमी। बंगाल की भाषा बंगाली, लिपि है बांग्ला। पंजाब की भाषा है पंजाबी, लिपि क्या है? गुरुमुखी। तो लिपि का मतलब आप समझ रहे हैं, लिखने का जो माध्यम है उसको लिपि का नाम होता है। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इसे पंजाबी गुरुमुखी में लिपि में लिखी जाती है। महाराष्ट्र में मराठी और लिपि का नाम है देवनागरी। उत्तर प्रदेश की भाषा है हिंदी और लिपि है देवनागरी। तो आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु, लिपि है तेलुगु। जम्मू कश्मीर की भाषा उर्दू और लिपि है फारसी। कर्नाटक की भाषा कन्नड़, लिपि है कन्नड़। केरल की भाषा है मलयालम और लिपि भी है मलयालम। गोवा की जो भाषा है कोंकणी है और लिपि भी क्या है? देवनागरी है। अब विदेशी भाषाएं, तो विदेशी भाषाएं एवं लिपियां, तो देश और भाषा और लिपि। तो ऑस्ट्रेलिया की जो भाषा है वो अंग्रेजी है, लेकिन वहाँ की जो लिपि है वो क्या है? वो रोमन लिपि है। और फ्रांसीसी की भाषा फ्रांसीसी है और लिपि क्या है? रोमन लिपि है। ईरान की भाषा फारसी है और लिपि भी क्या है? फारसी है। और स्पेन की जो भाषा है वो स्पेनिश है और लिपि क्या है? रोमन है। उसी तरीके से चीन की जो भाषा है वो मंदारिन कहलाती है, लेकिन वहाँ की जो लिपि है उसको चीनी लिपि कहते हैं। रूस की भाषा का नाम रूसी है और उसकी लिपि सिरिलिक है। और जर्मन की भाषा जो है वो जर्मनी है और वहाँ की जो लिपि है उसको रोमन लिपि कहते हैं। अरब की जो भाषा है वो अरबी है और वहाँ की जो लिपि है वो अरबी कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने जो है हिंदी की भाषा और लिपि के बारे में पढ़ा। अब आगे हमारा जो टॉपिक बनता है, तो आगे हमारे जो टॉपिक हैं तो वो रह जाते हैं जैसे साहित्य एवं व्याकरण। तो उसका नेक्स्ट चैप्टर हम आपके सामने रखेंगे और आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा और भाषा के बारे में और बोली लिपि के बारे में आपने जाना होगा। तो आज हमने हिंदी का फर्स्ट जो स्टार्टिंग है यानी कि भाषा, लिपि और साहित्य व्याकरण, तो इसमें सिर्फ हमने 2-3 टॉपिक को क्लियर किया है, भाषा, बोली और लिपि को। अब साहित्य और व्याकरण का अगला जो चैप्टर आपके सामने वो नेक्स्ट बार रखा जाएगा। तो अगर आपको हिंदी के जीएस और इस हिंदी की आगे भी नॉलेज आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे? तो आप जियो स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको सीरियल से हिंदी के चैप्टर वाइज चैप्टर यानी कि रचनाओं के बारे में, छंद, दोहे और व्याकरण की सारी मतलब जितने भी व्याकरण के A to Z आप कहेंगे वो सारी यहाँ पे आपको नॉलेज आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।